Good morning, class. And in this lesson, I'll be talking about the second chapter of literature, which is the photographer, and we'll be dealing with the most important questions of this chapter. जितने भी questions मैं यहाँ discuss करूँगी, सारे questions जो हैं आपके previous year paper से लिए गए हैं. If you have any doubts, you can drop down your doubts in the comment section below. And if you like this video, do share it with your friends and subscribe the channel. Thank you so much. होंगे। हाँ, जिसके पास बुक है वो बुक ओपन कर लो, जिसके पास बुक नहीं है वो पीडीएफ ओपन कर लो। क्वेश्चन आंसर्स और बैक एक्सरसाइज। मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, देखना तुम्हें विजिबल है? बताओ, दिख रहा है? यस मैम। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, आई वॉन्ट माई फोटोग्राफ टेकन, हु सेड दिस? अब चैप्टर की फर्स्ट लाइन थी आई वॉन्ट माई फोटोग्राफ टेकन, तो कह रहे ये लाइन किसने कही थी? द लाइन वॉज सेड बाय द नरेटर, और इसके बाद तुम नाम भी ऐड कर सकते हो। द लाइन वॉज सेड बाय द नरेटर, ब्रैकेट में लिख देना स्टीफन लीकॉक। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड द नरेटर डू व्हाइल वेटिंग फॉर द फोटोग्राफर? या फिर ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, नेम द मैगजीन्स और जर्नल्स दैट द नरेटर रीड्स व्हाइल ही इज वेटिंग फॉर द फोटोग्राफर। तो कह रहे हैं जो जो बुक्स नरेटर पढ़ रहा था जब वो फोटोग्राफर की वेट कर रहा था, उनके नाम लिस्ट आउट करो। तो द नरेटर रेड, नंबर फर्स्ट द लेडीज कंपेनियन, ब्रैकेट में ये जरूर लिखना है कि वो कब पब्लिश हुई थी, 1912। द गर्ल्स मैगजीन, ब्रैकेट 1902 या 1902, और थर्ड इन्फेंट्स जर्नल 1888। ठीक है, बताओ ये दोनों क्वेश्चंस क्लियर हो गए? यस मैम। क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस थे शॉर्ट क्वेश्चंस में, अब लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ टेकिंग द फोटोग्राफ। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रोसेस में क्या हुआ था, जब वो पर्सन जो है अपनी फोटोग्राफ क्लिक कराने गया था तो उसके साथ क्या क्या उसने एक्सपीरियंस किया, उसको डिस्क्राइब करना है। द फोटोग्राफर मेड द नरेटर सिट इन अ बीम ऑफ सनलाइट कमिंग थ्रू द विंडो। तो फोटोग्राफर ने क्या किया था, जो वो पर्सन था उसको विंडो के पास जो है बिठा दिया था जहाँ से सनलाइट आ रही थी, जहाँ से सूरज की रोशनी आ रही थी। देन ही रोल्ड द मशीन इनटू द मिडल ऑफ द रूम, और उसके बाद उसने अपनी जो मशीन थी जिससे वो फोटोग्राफ क्लिक करता था उसको उसने मिडल ऑफ द रूम में ले जाके जो है रख दिया, एंड क्रॉल्ड इनटू इट फ्रॉम बिहाइंड, और उसके बाद वो उस मशीन के पीछे जाके जो है खड़ा हो गया। इन ऑर्डर टू गेट लेट इन मोर लाइट ही रिमूव्ड ऑल द कवरिंग्स फ्रॉम द विंडो पेन्स। तो कह रहे हैं ताकि और अंदर लाइट आ सके उस रूम में, तो उसने जो उसने ढक रखा था विंडोज को, उसको उसने रिमूव कर दिया। देन ही क्रॉल्ड बैक इनटू द मशीन अगेन, और फिर से उसके बाद जाके वो मशीन के पीछे जाके खड़ा हो गया, और मशीन के ऊपर उसने एक ब्लैक कलर का जो क्लोथ है, जो कपड़ा है, वो डाल दिया। व्हेन ही केम आउट अगेन ही लुक्ड वेरी ग्रेव एंड शुक हिज हेड। और कह रहे हैं जब वो बाहर आया तो वो बहुत ही ज्यादा परेशान लग रहा था और उसने अपना सिर जो है हिलाया। बताओ क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया? इसका मतलब ये पता चल रहा है कि ये जो फोटोग्राफर था ये पुराने टाइम की बात कर रहे हैं, और पुराने टाइम में जिस तरह से फोटोग्राफ ली जाती थी ये उस तरह से बता रहा है कि उसने अपनी मशीन को जो है बीच में एडजस्ट किया, उसके ऊपर एक कपड़ा डाल दिया, और फिर उसके बाद जो है जब उसने फोटोग्राफ ले ली और जब वो बाहर आया तो वो बहुत परेशान दिख रहा था। बताओ क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया? यस मैम। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डिड द नरेटर वेरी ग्रेव? अब सेकंड क्वेश्चन में यही से पूछ रहा है कि जो नरेटर था वो इतना परेशान क्यों था। तो सेम जो फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है सेम आंसर लिखना है, और उसके बाद 2 लाइंस और ऐड करनी है। हाँ बोलो। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं व्हाई डिड द नरेटर लुक्ड वेरी ग्रेव। अब वो पूछ रहे हैं जो नरेटर था वो इतना परेशान क्यों लग रहा था। तो सेम क्वेश्चन जो तुमने आंसर जो लिखा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, वो सेम आंसर लिख दो कि फोटोग्राफर में
सनलाइट कमिंग थ्रू द विंडो। ये जो फोटोग्राफर था उसने नरेटर को एक ऐसे रूम में बिठाया जिसकी जो विंडो थी उससे सनलाइट आ रही थी, और फिर उसके बाद उसने जो अपनी मशीन थी उसको रूम के मिडल में ले जाके जो है रख दिया, एंड क्रॉल्ड इनटू इट फ्रॉम बिहाइंड, और वो खुद पीछे से आके जो है खड़ा हो गया इन ऑर्डर टू लेट इन मोर लाइट, ताकि और लाइट अंदर आ सके। इसलिए उसने क्या किया, जो विंडो पेन्स थी जिसके ऊपर कॉटन की जो उसने शीट हैंग कर रखी थी उसको रिमूव कर दिया। देन ही क्रॉल्ड बैक इनटू द मशीन अगेन, और फिर से दोबारा उसने क्या किया, मशीन के पीछे जाके खड़ा हो गया एंड ड्रू अ लिटिल ब्लैक क्लॉथ ओवर हिमसेल्फ, और अपने ऊपर जो है एक ब्लैक कलर का क्लॉथ डाल लिया। He found the narrator's face no good for a good photograph. अब वो परेशान क्यों लग रहा था, सेम जो आंसर नंबर 1 है वो यहाँ तक वही लिखा है, उसके बाद 2 लाइन्स और लिखी है कि उसको जो नरेटर का फेस है वो अच्छा नहीं लगा, वो ऐसे लगा कि वो एक फोटोग्राफ के लिए अच्छा नहीं है और उसकी फोटोग्राफ अच्छी नहीं आएगी। दैट इज वाई ही लुक्ड वेरी ग्रेव व्हेन ही फाइनली केम आउट ऑफ द मशीन। तो जब वो मशीन से बाहर आया तो वो बहुत परेशान लग रहा था। बताओ, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 3, What did the narrator say about his own face? तो कह रहे नरेटर ने अपने फेस के बारे में क्या बोला? The narrator felt very bad when the photographer found fault with his facial features. तो कह रहे हैं जो नरेटर है उसे बहुत बुरा लगा जब फोटोग्राफर ने फॉल्ट्स निकालने शुरू किए उसके फेशियल फीचर्स, मतलब उसके जो फीचर्स थे, उसकी जो आईज थी, ईयर्स थे, नोज थी, उसमें जब उसने फॉल्ट्स निकाले, जब उसने उसके अंदर से फ्लॉज निकाले तो उसे बहुत बुरा लगा। He swung himself round on the stool, तो जिस स्टूल पे वो बैठा हुआ था अपनी फोटोग्राफ क्लिक कराने के लिए, उस स्टूल से जो है वो थोड़ा सा रोटेट हो गया और उसने इमोशन के साथ बोला बट विद डिग्निटी, मतलब वो बुरा तो बहुत फील कर रहा था बट पूरी रिस्पेक्ट के साथ उसने बोला दिस फेस इज माई फेस, कि ये फेस जो है वो मेरा फेस है, इट्स नॉट तुम्हारा फेस नहीं है, इट्स माइन। आई हैव लिव्ड विद इट फॉर 40 ईयर्स। तो कह रहे हैं मैं इस फेस के साथ 40 साल से रहा हूँ। आई नो कि इसमें फॉल्ट है, मतलब मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मैं सुंदर नहीं हूँ। आई नो इट्स नॉट ब्यूटिफुल बट इट्स माई फेस। तो कहते हैं आई नो कि ये ब्यूटिफुल नहीं है पर ये फिर भी मेरा फेस है। आई हैव लर्नड टू लव इट, और मैंने 40 साल से जब एक्सेप्ट किया है कि जिस तरह से भगवान ने मुझे बनाया है तो मैंने अपने आप को जो है लाइक किया है, तो तुम क्यों इसमें फॉल्स निकाल रहे हो? एंड दिस इज माई माउथ नॉट योर्स। तो कहते हैं ये मेरा मुंह है, तुम्हारा नहीं है। दीज ईयर्स आर माइन, और ये कान भी मेरे हैं। एंड इट्स नॉट माई प्रॉब्लम इफ योर मशीन इज टू नैरो फॉर देम। तो कहते हैं अगर तुम्हारी मशीन में ये सारी जो मेरे फेशियल फीचर्स अगर अच्छे नहीं लग रहे हैं तो वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है, ये तुम्हारी मशीन की प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड द नरेटर रिएक्ट टू हिज फोटोग्राफ? तो जब ये सारी कंप्लेन्स वो उससे कर रहा था, उसके बाद जो फोटोग्राफर था उसने फोटोग्राफ क्लिक कर ली, और वो कह रहे नरेटर ने किस तरह से रिएक्ट किया अपनी फोटोग्राफ को देख के। द नरेटर वॉज कम्प्लीटली शॉक्ड व्हेन ही लुक्ड एट हिज फोटोग्राफ। तो जब नरेटर ने अपनी फोटोग्राफ को देखा वो शॉक्ड हो गया। इन नो वे इट लुक्ड टू बी हिज फोटोग्राफ। तो कह रहे किसी भी एंगल से वो फोटोग्राफ उसकी नहीं लग रही थी। द आईज, द आईब्रोज, द ईयर्स एंड द माउथ सीम्ड चेंज्ड। तो कह रहे जो आईज थी, आईब्रोज थी, ईयर्स या माउथ, सब कुछ चेंज था। वो जो फोटोग्राफ में दिखा रखा था वो उस पर्सन की नहीं थी। द फोटोग्राफ दैट वॉज हैंडेड ओवर टू द नरेटर वॉज अ ग्रोटेस्क्यू वन। तो कह रहे जो फोटोग्राफ नरेटर को पकड़ाई गई थी कि ये तुम्हारी फोटोग्राफ है, वो ग्रोटेस्क्यू मतलब टेढ़ी मेढ़ी सी थी, और वो वैसी नहीं थी जैसा वो रिजेंबल करता है। He was so enraged, enraged मतलब गुस्सा हो जाना। तो कह रहे वो गुस्से से भर गया। That he told the photographer to keep it for himself, और उसने क्या बोला फोटोग्राफर को कि ये फोटोग्राफ तुम ही रख लो। To me it is worthless, मेरे लिए ये किसी काम की नहीं है, it's worthless. Then he burst into tears and left, और उसके बाद वो रोने लगा और वहां से चला गया। अब बताओ क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हो गया? देखो क्वेश्चन नंबर 5, गिव ए ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ द फोटोग्राफर। अब वो कह रहे हैं कि फोटोग्राफर का एक कैरेक्टर स्केच लिखो। इससे पहले तुमने पुराने चैप्टर में भी एक कैरेक्टर स्केच पढ़ा है, कैरेक्टर स्केच वाले क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। द फोटोग्राफर इन द स्टोरी सीम्स टू बी एन एबनॉर्मल एंड इसेंट्रिक पर्सन। तो कह रहे हैं जो फोटोग्राफर है स्टोरी में वो एक एबनॉर्मल पर्सन लग रहा है, मतलब
थोड़ा दिमाग से वो ठीक नहीं है, इसेंट्रिक का मतलब भी होता है पागल। ही डजेंट लुक लाइक अ फोटोग्राफर एट ऑल, वो बिल्कुल भी फोटोग्राफर की तरह नहीं लग रहा है। ही हैज़ थिन बॉडी, वो पतला सा है, आईज उसकी बिल्कुल डिम है, एंड ही वोर ग्रे सूट, और ग्रे कलर का उसने सूट पहना हुआ है। द प्लेस वेयर ही लुक्स द प्लेस वेयर ही वर्क्स लुक्स मोर लाइक अ डंजन देन अ स्टूडियो। तो कह रहे हैं जहाँ पे वो काम करता है वो किसी भी वे से स्टूडियो से रिजेंबल नहीं करती है। ही हैज़ कवर्ड द विंडो पेन्स विद डर्टी कॉटन पीसेस, और सारे विंडोज को उसने डर्टी कॉटन पीसेस के साथ जो है कवर कर रखा है। The only source of light in his studio is beam of light coming from the frosted window panes. तो कह रहे हैं जो सिर्फ लाइट उसके स्टूडियो में एंटर कर रही है वो सिर्फ वो लाइट है जो नेचुरल है, जैसे सनलाइट एंटर कर रही है, और वो भी कहाँ से, विंडो पेन्स मतलब खिड़की से, और वो खिड़की के ऊपर भी जैसे पानी जो डिपॉजिट हो जाता है या फ्रॉस्ट जो डिपॉजिट हो जाती है सुबह सुबह के टाइम पे, तो कह रहे हैं उस खिड़की से जो सिर्फ बीम ऑफ लाइट एंटर कर रही है, सिर्फ वही एक सोर्स ऑफ लाइट है उसके स्टूडियो में। मतलब उसके स्टूडियो में कोई भी लाइट नहीं है। ही डजंट नो हाउ टू टॉक विद हिज कस्टमर, और उसको अपने कस्टमर से बात करना नहीं आता है। ही वॉर अ सीरियस फेस ऑल द टाइम, और हर टाइम जो ये फोटोग्राफर है ये बिल्कुल सीरियस रहता है। ही ऑलवेज लुक्ड एट द फेसेस ऑफ पीपल थ्रू हिज कैमरा। तो कह रहे हैं हमेशा वो क्या करता है कि अपने कैमरा से ही मतलब लोगों को जो है नोटिस करता है। इस लाइन का ये मतलब है कि जब वो कैमरा से लोगों को देखता है, तो जब तुम किसी फोटोग्राफर के पास जाते हो तो उसकी यही कोशिश होती है कि तुम्हारी फोटो अच्छी से अच्छी वो ले सके। तो वैसे ही वो कह रहा है कि ये जो पर्सन है ये सिर्फ कैमरा के एंगल से लोगों को देखता है, कैमरा के एंगल से लोगों के फेसेस को ऑब्जर्व करता है और उन्हें सुंदर बनाने की कोशिश करता है। He disapproved of the features of people which did not conform to his estimate of perfect looks. तो कह रहे जो फीचर्स थे लोगों के, जैसे ये पर्सन उसके सामने आया तो उसे फीचर्स नहीं अच्छे लगे उसके, तो उसने डिसअप्रूव कर दिया कि नहीं तुम तो बिल्कुल भी जो है हैंडसम नहीं लगते हो, तुम्हारा फेस ठीक नहीं है, आईज ठीक नहीं है, ईयर्स ठीक नहीं हुई है। तो कह रहे ही वॉज प्राउड ऑफ हिज एक्सपर्टीज इन यूजिंग वेरियस एडिटिंग स्किल्स। तो जब इसने फोटोग्राफ ले ली, अब फोटोग्राफ इसे लेनी नहीं आई अच्छी, लेकिन ये क्या कहता है कि हमारे पास एडिटिंग स्किल्स है, मतलब मैं एडिट करके आपकी फोटो जो है अच्छी बना दूंगा। ही बोस्टेड ऑफ हिज स्किल, और इसने जो अपनी स्किल्स थी, जो अपनी एडिटिंग स्किल्स थी, उसको जो है बढ़ा चढ़ा कर पर्सन को बताया। बोस्ट का मतलब होता है जब तुम किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर किसी को बताते हो। He boasted of his skill of removing eyebrows and refixing them artistically. तो कह रहे हैं इसने बढ़ा चढ़ा के ये बोला कि तुम्हारी आईब्रोज अच्छी नहीं लग रही है तो मैं इन्हें ना रिमूव कर दूंगा और उसके बाद अपनी एडिटिंग स्किल से जो है इनको रीफिक्स कर दूंगा, मतलब मैं एक नई आईब्रोज यहाँ पे लगा दूंगा। हालांकि उसने ऐसा नहीं किया था। He could correct the mouth, nose and eyes of photos. तो कह रहे हैं कि ये जो फोटोग्राफर है ये माउथ भी करेक्ट कर सकता है, अगर किसी का जो माउथ है वो ठीक नहीं है, नोज ठीक नहीं है। इनफैक्ट ही हैड करेक्टेड एवरी फीचर ऑफ द ऑथर्स फेस। तो कह रहे हैं इनफैक्ट इसने सभी फीचर्स को, ऑथर के पूरे फेस में जितने भी फीचर्स करेक्ट नहीं थे सबको करेक्ट किया, एक्सेप्ट हिज ईयर्स। एक्सेप्ट हिज ईयर्स मतलब ईयर्स छोड़ के सारी चीज़ों को इसने जो है चेंज कर डाला, विच कैरिड सम रिजेम्बलेंस टू द ओरिजिनल। क्योंकि इसको क्या लगा कि जो ईयर्स हैं वो थोड़े से ठीक लग रहे हैं तो मैं ईयर्स को चेंज नहीं करता बट बाकी सारी चीज़ों को चेंज कर देता हूँ। इवन दैट ही ऑफर्ड टू रिप्लेस विद बेटर लुकिंग ईयर्स यूजिंग सोफिस्टिकेटेड टेक्निक। तो इवन इसने ये भी बोला कि मैं तुम्हारे ईयर्स को भी चेंज कर देता हूँ एक अच्छी सी टेक्निक यूज़ करके। टू अ फोटोग्राफर, photography is to place head, heart and eye along the same line of sight. तो कह रहे हैं फोटोग्राफर के लिए जो फोटोग्राफी है, मतलब जो फोटोज क्लिक करता है, तो उसको वो चीज़ जो है अपने पूरे मन से और अपने पूरे होशो-हवास में करनी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि अगर किसी का कोई फीचर ठीक नहीं है तो वो उसको करेक्ट कर दे, इतना एडिट कर दे कि उस पर्सन के जो सेंटिमेंट्स हैं वो हर्ट हो जाए। बताओ क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर हो गया? Yes, ma'am. आंसर्स यहीं से पढ़ने हैं। क्वेश्चन नंबर 6, नंबर इसका गलत हो गया, 7 लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 6, Stephen Leacock's visit to the photo studio turns out to be an annoying experience for him.
Discuss citing relevant instances from Stephen Leacock's visit to the photo studio turns out to be an annoying experience for him. अब वो कह रहे हैं जो स्टीफन लीकॉक है जब वो फोटो स्टूडियो में गया तो उसके लिए वो एक्सपीरियंस बहुत annoying था, बुरा था. डिस्कस करो एग्जाम्पल्स स्टोरी से और इस क्वेश्चन के साथ रिलेट करो. आंसर: Stephen Leacock went to a photo studio to have a photo of himself taken. तो जो स्टीफन लिकॉक है वो फोटो स्टूडियो में क्यों गए थे? क्योंकि वो ये चाहते थे कि जब उनकी डेथ हो जाए तो उनके जो फ्रेंड्स हैं उनके फोटोग्राफ को देख के जो है उन्हें याद कर सकें. तो कह रहे वो ये चाहते थे कि वो अपनी एक फोटोग्राफ जो है क्लिक करा लें, इसलिए वो फोटो स्टूडियो में गए थे. द फोटोग्राफर सेड योर फेस इज रॉन्ग. लेकिन फोटोग्राफर ने क्या बोला कि तुम्हारा जो फेस है वो रॉन्ग है, गलत है. एंड मेड अनप्लेजेंट कॉमेंट्स. और उन्हें बहुत गंदे गंदे जो है बातें जो है उन्होंने बोली और अनप्लेजेंट कमेंट्स जो है उन्होंने पास ऑन किए. He took a long time and then he took a photo of Leacock when Leacock angrily rose from his seat. तो कह रहे उसने बहुत लंबा टाइम लिया. कभी वो अपने कर्टन्स को खोल रहा था ताकि अंदर लाइट एंटर कर सके, बिकॉज उसके स्टूडियो में बिल्कुल अंधेरा था. और कभी वो उनके नोज को पॉइंट आउट कर रहा था, कभी ईयर्स को, फिर आईज को, आईब्रोज को. एंड देन जब उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया और जब वो स्टूल से जो है उठ गए तो उसके बाद उसने फोटोग्राफर ने क्या किया, फोटो क्लिक कर ली. लिकॉक वेंट टू द स्टूडियो टू गेट हिज फोटो. द फोटोग्राफर शोड हिम द प्रूफ. तो लिकॉक गया था स्टूडियो ताकि वो अपनी फ़ोटो क्लिक करा सके, और जो फोटोग्राफर है उसने जो है प्रूफ भी दिखाया उन्हें कि मैंने आपकी फ़ोटोग्राफ जो है क्लिक कर ली है. लिकॉक वॉज शॉक्ड बिकॉज द फोटोग्राफर हैड चेंज्ड एंड एडजस्टेड लिकॉक्स माउथ, आईज एंड आईब्रोज. तो जब वो फोटोग्राफ उन्होंने देखी तो जो स्टीफन लिकॉक है वो शॉक्ड हो गए, क्योंकि जो फोटोग्राफ उन्हें दिखाई गई थी वो उनकी नहीं थी और वो कहीं से भी उनके साथ रिजेंबल नहीं कर रही थी, मतलब मेल नहीं खा रही थी. क्योंकि फोटोग्राफर ने क्या किया था, स्टीफन लिकॉक के माउथ को, आईज को और आईब्रोज को एडजस्ट कर दिया था, चेंज कर दिया था. द ईयर्स वर द सेम एक्सेप्ट ईयर्स. और उस पर भी उन्होंने बोला था कि मैं ईयर्स को भी जो है चेंज कर सकता हूँ. बट द फोटोग्राफर सेड दैट ही वुड completely remove them and supply new ears. लेकिन फोटोग्राफर ने ये भी बोला कि अगर आपको अच्छा लग रहा है ना ऐसे तो ठीक है, लेकिन नहीं लग रहा है तो मैं आपके ईयर्स को भी चेंज कर देता हूँ और न्यू ईयर्स लगा दूंगा. Leacock wanted his own real face as given by heaven so that his friends would remember after his death. तो कह रहे लिकॉक चाहते थे कि उनके जो माउथ, आईज और आईब्रोज को चेंज किया गया है, तो इससे वो जो है उनके ऊपर गुस्सा थे और कह रहे थे कि मुझे वैसे ही चाहिए जैसे मैं हूँ, मुझे मेरा रियल फेस चाहिए जैसे मुझे हेवन ने, मतलब गॉड ने दिया है, ताकि जो मेरे फ्रेंड्स हैं मुझे एज इट इज़ याद रखे मेरी डेथ के बाद. बट द फेस इन द फोटो वॉज नॉट हिज फेस. लेकिन जो फेस फोटो में था वो उनका फेस नहीं था. सो ही डिड नॉट एक्सेप्ट द फोटो. तो इसलिए उन्होंने वो फोटोग्राफ एक्सेप्ट नहीं करी. So Leacock's visit to the photo studio was an annoying, disappointing experience. तो कह रहे हैं जो उनका विजिट था वो annoying था, मतलब उनको अच्छा नहीं लगा और वो डिसअपॉइंट हो गए कि मैंने गलती कर दी यहाँ पर आके. बताओ क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर हो गया? Yes, ma'am. सबको? Yes, ma'am. Question number 7. To me it is but a worthless bauble. Why did the photographer's touch of technical expertise appear a worthless bauble to Leacock? तो स्टीफन लीकॉक ने क्या बोला कि मेरे लिए ये बिल्कुल वर्थलेस था. लास्ट लाइन जो तुम्हारे चैप्टर की दी है, टू मी इट इज अ वर्थलेस बॉबल भी आ सकता है, वर्थलेस ट्रिफल भी आ सकता है, यहाँ पे लिखा हुआ वर्ड क्वेश्चन में. तो फोटोग्राफर ने जो अपनी टेक्निकल एक्सपर्टीज उसको दिखाई थी कि मैंने सब कुछ चेंज कर दिया है, आपकी फ़ोटो को अच्छा बना दिया है, अब आप अच्छे लग रहे हो, अब आप हैंडसम लग रहे हो. तो कह रहे हैं ये जो टेक्निकल एक्सपर्टीज़ उन्होंने दिखाई थी, क्यों ये टेक्निकल एक्सपर्टीज़ बिल्कुल वर्थलेस थी, वेस्ट थी स्टीफन लीकॉक के लिए? आंसर: ऑल द फोटोग्राफर्स हैव टेक्निकल एक्सपर्टीज़. तो हम सबको पता है कि फोटोग्राफर्स के पास टेक्निकल एक्सपर्टीज़ होती है, और इवन ये तो पुराना टाइम था जिस टाइम पे उन्होंने चेंज किया. तो कह रहे विद द हेल्प ऑफ केमिकल प्रोसेसेस दे मेक चेंजेस इन द फोटो इन ऑर्डर टू मेक द पर्सन अपीयर मोर ब्यूटिफुल देन ही और शी रियली इज. तो कह रहे हैं सभी फोटोग्राफर्स जो है केमिकल प्रोसेस का यूज़ करते हैं ताकि वो आपकी फ़ोटो को जो है अच्छे से अच्छा बना सके, आपको आपकी फ़ोटोग्राफ में गर्ल हो तो ब्यूटीफुल और बॉय हो तो हैंडसम दिखा सके.
जितने आप रियलिटी में हो। दिस इज अ कॉमन प्रैक्टिस अमंग ऑल फोटोग्राफर्स। तो कह रही है ये तो कॉमन सी बात है, हर फोटोग्राफर ये तो करता है, लेकिन ये बताओ जितना चैप्टर में इस पर्सन ने किया है उतनी छेड़छाड़ तो शायद कोई फोटोग्राफर नहीं करता, हाँ या ना? Yes, ma'am. बट वेन लीकॉक सॉ हिज फोटो, तो जब इन्होंने अपनी फोटोग्राफ देखी, ही वॉज डिसअपॉइंटेड, तो ये जो है निराश हो गए। द फोटोग्राफर हैड मेड चेंजेस टू द आईज, इस फोटोग्राफर ने क्या किया, उनकी आईज चेंज कर दी, आईब्रोज चेंज कर दी, माउथ चेंज कर दिया, एंड इवन ईयर्स जो है इंटैक्ट छोड़े जैसे थे, बट उन्होंने ये भी कहा कि मैं ईयर्स को भी चेंज कर सकता हूँ एंड आई कैन सप्लाई न्यू ईयर्स, मतलब मैं न्यू ईयर्स भी लगा सकता हूँ। लिकॉक वांटेड टू हैव हिज फोटोग्राफ्ड एज इट वाज, तो लिकॉक क्या चाहते थे कि उनकी फोटोग्राफ वैसी ही रहे जैसी कि वो दिखते हैं जैसे, सो दैट हिज फ्रेंड्स कुड रिमेंबर हिम आफ्टर हिज डेथ, ताकि उनके फ्रेंड्स उनको याद कर सके उनकी डेथ के बाद। बट जो फेस फोटोग्राफ में था दैट वाज नॉट हिज रियल फेस, मतलब वो रियलिटी में ऐसे नहीं दिखते। सो ही एंग्रीली रिजेक्टेड द फोटो, तो उन्होंने गुस्से से फोटो रिजेक्ट कर दी और उसको बोला इट इज़ अ वर्थलेस बॉबल, या फिर इसकी जगह लिख सकते हो ट्रिफल, जो तुम्हारी वर्ड वो बुक में वर्ड यूज किया हुआ है, TRIFLE। बताओ, क्वेश्चंस क्लियर हो गए? 7 क्वेश्चंस है लॉन्ग और शॉर्ट में 2 क्वेश्चंस हैं। अगर किसी को कोई क्वेश्चन नहीं पता चल, एक्सेप्ट 8 क्वेश्चन बताना मैम। 8, यही है 7th क्वेश्चन, गलती से 8th लिखा है इस पे। देखो जो तुम्हारा चैप्टर जब फिनिश होता है तो उसके नीचे एक लाइन लिखी है, टू मी इट इज अ वर्थलेस ट्रिफल। यहाँ पे वर्ड पेपर में बॉबल आया था इसलिए मैंने यही लिख दिया है। तो अगर BAUBLE बॉबल मिल जाए या ट्रिफल मिल जाए एक ही बात है। अगर ये क्वेश्चन एज इट इज आ जाए कि फोटोग्राफर ने जो है टेक्निकल एक्सपर्टीज दिखाई अपनी फोटो के अंदर और स्टीफन लीकॉक ने उसे बोला टू मी इट इज अ वर्थलेस बॉबल, तो ऐसा उन्होंने क्यों बोला? तो कह रहे हैं जितने भी फोटोग्राफर्स हैं वो अपनी टेक्निकल एक्सपर्टीज दिखाते हैं और केमिकल प्रोसेस की हेल्प से चेंजेस करते हैं फोटोग्राफ के अंदर, ताकि जो पर्सन है वो ब्यूटीफुल लग सके अपनी फोटोग्राफ में। अगर बॉय है तो हैंडसम लग सके और गर्ल है तो ब्यूटीफुल लग सके। तो कह रहे हैं ये कॉमन प्रैक्टिस है और सभी फोटोग्राफर्स करते हैं, सबको पता ही है। बट जो स्टीफन लिकॉक है, जब उन्होंने अपनी फोटोग्राफ देखी तो ही वॉज डिसअपॉइंटेड, मतलब वो डिसअपॉइंट हो गए, निराश हो गए, क्योंकि उनकी फोटोग्राफ में थोड़े बहुत चेंजेस नहीं, बहुत सारे चेंज कर रखे थे, जैसे उनकी आईज, आईब्रोज, माउथ एंड इवन उनके ईयर्स भी रिमूव करने का प्लान जो है फोटोग्राफर ने बना रखा था और कहा था मैं न्यू ईयर्स इस पे लगा दूंगा। तो लीकॉक क्या चाहते थे कि उनका फेस जो है वो एज इट इज फोटोग्राफ्ड हो, मतलब एज इट इज उसकी फोटो ली जाए जैसे मैं चाहता था और जैसा मैं दिखता हूँ, ताकि जब मेरे फ्रेंड्स मुझे याद करें जब मैं मर जाऊं तो वो मुझे याद करके कम से कम अपनी मेमोरीज तो ताज़ा कर सके। बट द फेस इन दी फोटो वॉज नॉट हिज रियल फेस, बट कहने जो फेस फोटोग्राफ में दिखाया था फोटोग्राफर ने वो उनका रियल फेस नहीं था। तो उन्होंने गुस्से से एंग्रीली रिजेक्ट कर दी वो फोटो और उसको बोला इट इज अ वर्थलेस बॉबल, BAUBLE, या फिर इसकी जगह वर्ड। अगर दीपक की गाइड है तो क्वेश्चन नंबर 3, डिस्कस द एलिमेंट्स ऑफ ह्यूमर इन दिस स्टोरी। मिल गया क्वेश्चन? मिल गया क्वेश्चन, डिस्कस द एलिमेंट्स ऑफ ह्यूमर इन दिस स्टोरी। बताओ, मिल गया। मिल गया? अच्छा, इस क्वेश्चन के अंदर क्या लिखना है तुम्हें? वो कह रहे हैं इस चैप्टर के अंदर जो ह्यूमर के एलिमेंट्स थे, मतलब जिन बातों पे आपको ह्यूमर लगा या आपको हंसी आई है, उन एलिमेंट्स को आप डिस्कस करो। दिस इज अ ह्यूमरस पीस ऑफ राइटिंग, मतलब ये चैप्टर जो है ह्यूमरस है और ऐसे जो है पार्ट्स हैं जो हमें देखने को मिलते हैं। द राइटर क्रिएट्स ह्यूमर थ्रू ह्यूमरस लैंग्वेज। अब वो कह रहे हैं जो राइटर है उसने ह्यूमरस लैंग्वेज का यूज किया है। और ह्यूमर, क्या दोबारा बोलूं, क्या दोबारा बोलना है? क्वेश्चन, डिस्कस द एलिमेंट्स ऑफ ह्यूमर इन दिस स्टोरी। ये मैं एक्स्ट्रा एक क्वेश्चन करा रही हूँ, ये मैंने वहां इंक्लूड नहीं किया है, तो इसको तुम खुद से नोट डाउन कर लेना। अगर कुछ चेंज करना होगा तो मैं तुम्हें अवेलेबल करा दूंगी, वरना यहीं से पढ़ना इसको। तो कह रहे हैं जो एलिमेंट्स है ह्यूमर के, मतलब जो हंसी के जो कुछ एलिमेंट्स आपने जो चैप्टर में पढ़े हैं उनको डिस्कस करो। तो आंसर में है दिस इज अ ह्यूमरस पीस ऑफ राइटिंग, मतलब ये जो चैप्टर है ये ह्यूमरस है और इसके अंदर ह्यूमर को इंक्लूड किया गया है। ह्यूमर का मतलब होता है
कुछ भी जो हंसी मजाक से रिलेटेड हो। द राइटर क्रिएट्स ह्यूमर थ्रू ह्यूमरस लैंग्वेज। तो कह रहे जो राइटर है उसने ह्यूमर क्रिएट किया है चैप्टर के अंदर ह्यूमरस लैंग्वेज को यूज करके, एंड थ्रू ह्यूमरस डिस्क्रिप्शन, और उसने हर कैरेक्टर को भी जो है डिस्क्राइब ऐसे किया है कि आपको हंसी आ जाती है। जब वो ये कहता है फोटोग्राफर कि अगर आपको ईयर्स अच्छे नहीं लग रहे तो मैं ईयर्स भी रिमूव कर सकता हूँ और न्यू ईयर्स लगा दूंगा। तो बताओ किसी पर्सन को अगर ये बोला जाए तुम्हारी आंखें अच्छी नहीं है, तुम्हारा माउथ भी अच्छा नहीं है, तुम्हारे ईयर्स भी अच्छे नहीं है, नोज भी अच्छा नहीं है, बताओ बचा क्या? सब कुछ तो उसने चेंज कर दिया। और इवन उसने ये भी कहा था कि तुम्हारा तो फेस भी अच्छा नहीं है। द राइटर गोज टू अ फोटोग्राफर टू गेट हिमसेल्फ फोटोग्राफ्ड। तो कह रहे हैं राइटर जो है वो जाता है फोटोग्राफर के पास ताकि वो उसकी फोटोग्राफ ले सके। ही सेज दैट द फोटोग्राफर लुक्ड लाइक अ नेचुरल साइंटिस्ट। तो वो क्या कहता है कि फोटोग्राफर एक फोटोग्राफर की तरह नहीं दिख रहा है बल्कि फोटोग्राफर एक साइंटिस्ट की तरह दिख रहा है। He had to wait for an hour before being called into the studio. तो कह रहे हैं मुझे 1 घंटा वेट करना पड़ा स्टूडियो में अंदर जाने से पहले। He says that he felt as if he had done an impertinent thing in breaking it on the privacy of that man's scientific pursuit. तो कह रहे हैं मुझे ऐसे ही लग रहा है कि भाई ये जो आदमी है बहुत, एक तो ये पर्सन जो है जो फोटोग्राफ ले रहा है बहुत डल, बहुत बोरिंग है। मैंने कोई गलत काम कर दिया है कि मैं इस पर्सन के पास आ गया हूँ अपनी फोटोग्राफ क्लिक कराने के लिए, और ये तो मुझे कुछ साइंटिस्ट ज्यादा लग रहा है। द राइटर कॉल्स द कैमराज मशीन एंड टेल अस दैट द फोटोग्राफर क्रॉल्ड इनटू इट फ्रॉम बिहाइंड। तो राइटर क्या बता रहा है कि जो फोटोग्राफर है वो अपनी मशीन को जो है बीच में रखता है और उसके बाद वो पीछे से आता है उसकी। When he puts his head into the camera, तो कह रहे जब वो कैमरा में देखता है, अपना हेड डालता है, तो अपने आप को एक ब्लैक कलर के क्लोथ से कवर कर लेता है, मतलब अपने सर को ढक लेता है ब्लैक क्लोथ से। द राइटर थिंक्स दैट ही इज प्रेइंग। तो राइटर को क्या लगता है कि ये प्रे कर रहा है। अगर तुम्हें याद हो पुराने टाइम में जो फेयर वगैरह होते थे तो उसमें ना एक मशीन होती थी जिसके अंदर तुम अपना हेड डाल के देखते थे, अंदर मूवी चल रही होती थी, याद है किसी को या किसी ने देखा हो किसी मूवी में? Yes, ma'am. है ना, ये वैसे ही ये डिस्क्राइब कर रहा है कि इसका कैमरा भी वैसे ही था, मतलब इसने अपना फेस अंदर डाला और अपने आप को कवर कर लिया पूरे ब्लैक कलर के क्लोथ से, और ऐसा लग रहा है कि ये प्रे कर रहा है। सो ही रिमेन्स स्टिल, तो वो उसे कुछ नहीं कहता। द राइटर इज शॉक्ड व्हेन द फोटोग्राफर टेल्स हिम दैट द फेस इज रॉन्ग। लेकिन वो हैरान हो जाता है जब फोटोग्राफर ये कहता है कि तुम्हारा फेस रॉन्ग है, तुम्हारा फेस गलत है। बट ही फील्स ग्लैड टू थिंक, बट उसको ये खुशी होती है जान के that the photographer has human side to his character। लेकिन उसको ये लगता है कि चलो थोड़ा बहुत ह्यूमैनिटी तो है इसके अंदर। then the photographer bring his face near the writer's face। तो उसके बाद जो फोटोग्राफर है वो अपना फेस राइटर के फेस के पास लेकर जाता है और क्या कहता है, हाँ सॉरी, जब वो ऐसा करता है तो उसे क्या लगता है कि फोटोग्राफर मुझे किस करने आ रहा है, तो वो अपनी आईज क्लोज कर लेता है। बट ही ओनली ट्विस्ट हिज फेस, लेकिन वो क्या करता है उसके फेस को पकड़ के ट्विस्ट कर देता है, एक डायरेक्शन में घुमा देता है पूरी तरह से जितना वो घूम सकता है। देन ही टेल्स द राइटर, और उसके बाद वो उसे स्टीफन लिकॉक को क्या कहता है, मुझे तुम्हारा हेड बिल्कुल पसंद नहीं आया, तुम्हारा फेस, तुम्हारी आईलिड्स एक्सेट्रा, मतलब कुछ भी पसंद नहीं आया। व्हेन द राइटर गोज ऑन, तो जब राइटर ये बातें कर रहा होता है, when the writer goes on Saturday to get his photograph, he is shocked। तो जब राइटर अपनी ये बातें कर रहा होता है तो कहता है मैंने तुम्हारी फोटोग्राफ ले ली है और तुम सैटरडे को आके अपनी फोटोग्राफ कलेक्ट कर लेना। और फोटोग्राफर had touched his features in such a way that he could, कहता है मैंने इस तरह से तुम्हारी फोटोग्राफ को चेंज किया है, इस तरह से तुम्हारे फीचर्स को चेंज किया है कि तुम खुद भी अपनी जो फोटो है उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाओगे, पहचान नहीं पाओगे। Thus the description of the photograph and the language used by the writer creates a lot of humor। तो कह रहे हैं जो चैप्टर के अंदर जो लैंग्वेज यूज की गई है और जिस तरह से फोटोग्राफ की डिस्क्रिप्शन दी है कि कैसी फोटो उसने क्लिक करी थी कि उसके अंदर आईज, नोज, ईयर्स भी बदलने का प्लान बना लिया था, तो उससे ह्यूमर या एक हंसी का एलिमेंट जो है हमें पता चलता है कि इस चैप्टर के अंदर है। अब एक बात सुनो, अब इतने सारे क्वेश्चंस लर्न नहीं होंगे, तो ये जो क्वेश्चन है डिस्कस द एलिमेंट्स ऑफ ह्यूमर इन दिस स्टोरी, इसके अंदर तुम सेम आंसर रिपीट कर सकते हो जो तुमने अभी पीछे पढ़ा है
कि उसने फोटोग्राफ कैसी ली थी, कौन कौन से फेशियल फीचर्स चेंज कर दिए थे। सिर्फ इस क्वेश्चन की जो फर्स्ट लाइन है उसको लर्न कर लो, यस द एलिमेंट्स ऑफ ह्यूमर आर सीन इन दिस स्टोरी, दैट्स इट। उसके बाद सारा सेम आंसर वही लिख सकते हो जो तुमने अभी पीछे क्वेश्चंस में पढ़ा है, कुछ नया नहीं है।